अगर हम अपने जो है मैटलैब उसके बेसिक इंट्रो से पहले अगर हम देखें कि मैटलैब हाउ टू क्रैक मैटलैब, तो उसके लिए हमने सिंपली अपने जो है गूगल के अकाउंट पे जाना है। उसमें सर्च में जाके हमने लिखना है गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी में हमने जाने के बाद हमारे पास यही कोई थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में हमें मैटलैब मिल जाएगा। हमने सिंपली मैटलैब में जाके हमने जो है नीचे स्क्रॉल करना है और यहीं पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड। डाउनलोड का यहीं से हम अपना जो मैटलैब है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो डाउनलोड करने के बाद हमें उसे क्रैक करना है, वो यहाँ से हमारे पास जो है पूरा वो गाइडेड वीडियो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से हम अपना मैटलैब है उसे हम क्रैक कर सकेंगे। तो क्रैक करने के बाद सिंपली हमने यहाँ मैटलैब पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले ही हमने न्यू स्क्रिप्ट में चले जाना, न्यू स्क्रिप्ट में हमें जाना है और हमने इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे पहले ही मैंने कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रखी हैं और अगर हम उसे रन करेंगे तो यहाँ नीचे हमारे पास सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यहाँ वर्क स्पेस में हमने जो जो वैल्यूज असाइन की थी वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे एक नए स्टेट में जाएं और यहाँ पे जाके हमने लिख देना है अपनी कमांड विंडो में CLC। तो ये जो हमारी पूरी कमांड विंडो है ये हमारी हो जाएगी क्लियर और हमने यहाँ पे लिख देना है अगर क्लियर ऑल। तो यहाँ पे जो वर्क स्पेस में यहाँ पे जो हमें सारी वैल्यूज असाइन हुई है वो भी सारी हो जाएंगी रिमूव। तो यहाँ पे हमने सिर्फ लिखना है क्लियर ऑल, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे हमारा वर्क स्पेस भी है वो भी हमारा क्लीन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो एडिटर है यहाँ पे हमने अपनी जो इक्वेशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे यहाँ पे हमने उसको पूरा लिखना है और यहाँ पे बस हमने रन एंड मास पे जाके हमने उसको रन कर देना है। तो वो जो हमारी कमांड विंडो है यहाँ पे वो रन हो जाएगा और यहाँ वर्क स्पेस में जो भी हम वैल्यूज हम प्लॉट करते जाएंगे वेरिएबल्स की वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। अच्छा, ये इसकी अगर हमें प्लेसमेंट इधर उधर करनी है तो यहीं पे सिंपली हमने जाना है, एरो पे हम क्लिक करना है, यहीं पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है अनडॉक का, यहाँ पे हम अनडॉक पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से फिर इसको हम कहीं पे भी जहाँ पे भी हमें इसको हम सेट करना है कर सकते हैं। मुझे इसको फिलहाल यहीं पे रखना है तो मैं यहीं पे जाके अगेन एरो में जाके इसे दोबारा डॉक कर दूंगी। सो अभी हम सिंपली हमने यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीजें ही बेसिक में हम देखेंगे। उसके बाद अगर ग्राफ वगैरह पे हम आना चाहें तो हम बाद में आएंगे। फिलहाल हम सिंपली यहाँ पे इक्वेशंस नॉर्मल देखेंगे और उसके बाद हम मैट्रिक्स देखेंगे और उसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस साइन टेन और उसके इनवर्स कैसे लेते हैं और उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम वो देखेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल ले लिया u इज इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हमने u की वैल्यू असाइन कर दी है इसे 10 एंड हमने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन और हमने यहाँ पे कर दिया रन इन एडवांस। तो यहाँ पे हम देखें जो हमारी वर्क स्पेस में यहाँ पे जो वैल्यू है u की वो 10 असाइन हो गई है। अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेमी कॉलन है उसे नहीं लगाते, जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया सेमी कॉलन और मैंने कर दिया प्रेस एंटर, सॉरी अब इसको हमने कर दिया अब रन। तो अब ये जो है ये हमारी कमांड विंडो में भी शो होगा, बट मैं नहीं चाहती कि ये जो है मुझे मेरी कमांड विंडो में शो हो, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगी और उसके बाद इसको रन एडवांस करूंगी। सो यहाँ और यहाँ पे जो है मैं इसको लिख दूंगी CLC, तो यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पे मैंने यहाँ पे u की वैल्यू मैंने असाइन कर दी है। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ v, जिसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम v जो है हमारा वो 2 है, अगेन सेमीकोलन रन एंड एडवांस। तो यहाँ पे जो है वर्क स्पेस में वो जो वेरिएबल है मुझे उसकी वैल्यू असाइन हो गई है और यहाँ पे मुझे कमांड विंडो में वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। नाउ अब सिंपली हमने क्या करना है, अगर हम कुछ इसे लाइक a इज इक्वल्स टू या फिर q इज इक्वल्स टू अगर हम कर लें q इज इक्वल्स टू v प्लस u और उसे हम रन एंड एडवांस करें। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन नहीं लगा रही क्योंकि मुझे यहाँ पे कमांड विंडो में मुझे ये यहाँ पे मुझे रन करना है इसे। तो इसमें जो q की वैल्यू है वो हमें 12 दे दी है। इसी तरीके से अगर हम प्रेस और यहाँ पे जो है वर्क स्पेस में हमें q की वैल्यू अलाउड हो गई है जो कि हमारे पास आ गई 12। इसी तरीके से अगर मैं w इज इक्वल्स टू v माइनस u करूँ या u माइनस v कर दूँ ताकि मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव में ना आए, और यहाँ पे मैं e इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए अगर मैं यहाँ पे ये स्टार साइन का इस्तेमाल करूँ और v और r इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो u सिंपली स्लैश हमारा v आ जाएगा और इसे अब मैं रन करूंगी तो यहाँ पे सारी जो हमें वैल्यूज हैं वो हमें असाइन हो गई हैं।
अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगी और मैं यहाँ पे एक स्पेस देके सबसे ऊपर ही यहाँ पे मैं लिख दूँगी फॉर्मेट कॉम्पैक्ट डन इन एडवांस। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो अगर मेरी वैल्यूज हैं उसमें अगर सॉल्यूशन में जो गैप्स आ रहे होंगे कमांड में, तो वो गैप नहीं आएंगे और मुझे जो है वो यहाँ पे वो हम कंप्रेस हो गई कमांड विंडो में दिखेंगे मेरे सारे आंसर, ताकि मुझे जो है सोल्यूशन देखने में आसानी हो। सिंपली ये हमने प्लस यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम अगर थोड़े से और डिटेल में जाएं और हम एक इक्वेशन लिखना चाहें, जैसे कि P इज इक्वल्स टू U, और U की हमने क्या कर देनी है, ये पावर का हमने साइन लगाना है, पावर हमने कर देनी है इसकी V। U क्या था हमारे पास 10, 10 की पावर V जो कि है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास 100 हो गया। यहाँ पे हमने लगाना है स्लैश का साइन, और हमने अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है U माइनस V। तो हमें इसी तरीके से कुछ इक्वेशन दी हुई होंगी, हमें उसे इसी तरीके से लिखना होगा, हमें जो टास्क हमें मिलेंगे और इससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो सिंपली इस तरीके से हमें कुछ इक्वेशंस बनानी होंगी और हमें उसको रन करना होगा। तो ये हमारे पास फिलहाल ये लिखा हुआ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लिखा हुआ है 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100/8। तो हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 12.5। तो पी की जो हमें वैल्यू है वो अलॉट हो गई है 12.5, और यहाँ पे भी हमको जो है वर्क स्पेस में वो पी की वैल्यू जो है वो अलॉट हो गई है 12.5। नाउ अगर हम इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में जाएं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास जैसे हो गया, हम लेट्स सपोज ओ करते हैं, ओ है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो कि इक्वल्स होता है, पहले हम उसके लिए रेडियस दे दें, जैसे हमें गिवन है रेडियस 2 या रेडियस में गिवन है 4। अच्छा, यहाँ पे हमें आर की हमने पहली वैल्यू असाइन की हुई है 5, बट हम जब दोबारा हम उसमें लिखेंगे अपने एडिटर में, तो वो जब लास्ट जो हमने वैल्यू गिवन होगी वही उससे उसे गिवन हो जाएगी वर्क स्पेस में। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे वर्क स्पेस में जो पहले 5 वैल्यू आ रही थी अब वो 4 हो चुकी है, और हमने यहाँ पे अपना एरिया ऑफ सर्कल है O इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, तो सिंपली हमने पाई लिखना है और आर लिख के हमने इसको स्क्वायर कर देना है। अब ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर ये यहाँ पे रन नहीं होगा, क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई का साइन देना है, हमने यहाँ पे बीच में स्टार लगाना है, और हमने इसको अब जब हम करेंगे रन, तो यहाँ हमारे पास आ गया है 50.26, ये रहा हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, अगर हमें रेडियस में गिवन होता, अगर हमें डायमीटर गिवन होता, तो सिंपली जैसे d इज इक्वल्स टू, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ही डबल होता है, तो 4 का डबल हमारे पास हो जाएगा 8। यहाँ पे हमें 8 गिवन है, रेडियस का हमने अब जो है वो एरिया ऑफ सर्कल उसका फॉर्मूला जैसे हम यहाँ पे कर देंगे ओ O1 इज इक्वल टू और हम इसे सिंपली अब डायमीटर पे अरेंज कर देंगे, तो पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर पे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, डी का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमने कर दिया है अब डायमीटर पे अरेंज। अब हम इसे रन एंड मार्क करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो है डी की वैल्यू जब हमने 8 दी है तो ये हमें दोबारा सेम मिलेगी, क्योंकि हमने सिर्फ डायमीटर पे अरेंज किया है, तो दोनों का जो आंसर है रेडियस और डायमीटर पे दोनों पे अरेंज करके हमको जो है वो सेम ही हमको मिल रहा है एरिया ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से अब अगर हम एक और देखें, अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो हमें हमने जो है अपना डेटा लिखने में आसानी होगी। जैसे हमने परसेंटेज का साइन लगाया, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने हम देखना है कि रिमाइंडर जो है वो हम कैसे निकालते हैं, और उसका एक फॉर्मूला है। तो सिंपली हम उसी क्वेश्चन में जाएंगे, जैसे कि हमें गिवन है कि देयर आर टोटल नंबर्स ऑफ जैसे यहाँ पे बॉल्स हैं, जैसे टोटल बॉल्स आ जाएंगे हमारे पास, उसको हम इज इक्वल्स करके लिख देंगे। जैसे टोटल बॉल्स है हमारे पास 126, और हमारे पास जो है अब ईच बॉक्स जो है उसमें हमारे पास जो बॉल्स आ सकती हैं वो आ सकती हैं हमारे पास 8। तो अब हमें बताना है कि हम जो बॉल्स हैं वो हर बॉक्स में अरेंज होने के बाद कितनी बॉल्स है जो हमारे पास बच जाएंगी। तो हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला है उसके लिए, इसके लिए हम तो ये सबसे पहले ये करेंगे, अगर हम मैथमेटिकली अप्रोच है कि 126 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा
15.75, तो हम 75 को नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि बॉल्स जो होती हैं वो होल नंबर में होंगी, तो हम 15 को ही कंसीडर करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और उसके बाद 120 आंसर आ जाएगा, तो उसको हम 126 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बॉल्स है वो आ जाएंगी। बट चूंकि हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने क्या करना है, सिंपली हमने लिखना है REM, तो वो हमारे पास रिमाइंडर का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है, हमें सिंपली ब्रैकेट लगाना है, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो लिखनी है हमने सिंपली, और यहाँ पे इसने हमें हमारी हेल्प के लिए पहले बता दिया कि हमने ये फॉर्मूला लगाना है रिमाइंडर के लिए, कॉमा ईच बॉक्स में कितनी आ सकती है, 8 आ सकती हैं, तो हमने इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब इनसे हम रन एंड बात करके देखते हैं, तो ये हमारे पास 6 आ गई, हमारे पास पहले भी आंसर 120, जब हम 126 से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 ही आना था, यहाँ पे हमारे पास 6 आंसर आ गया, तो यहाँ पे इससे इसकी मदद से इक्वेशन की मदद से हमने ये जो है रिमाइंडर इसको हमने निकाल लिया। अगर हम नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए हमने क्या करना है, सिंपली जैसे हमने मैट्रिक्स ए लिखा इज इक्वल टू, मैट्रिक्स लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमने कैपिटल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। कैपिटल ब्रैकेट हमने लिखा 2, या तो हम कॉमा लिख सकते हैं या तो हम सिंपली गैप दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कॉमा देके 2 लिखा, अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया सेमीकोलन, सेमीकोलन से क्या होगा, उसकी जो रो है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम कॉमा से हम जो है वो कॉलम चेंज करते हैं, सेमीकोलन से हम रो चेंज करते हैं। अगेन 2, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे गैप देके 2 लिखा, और हमने इसको कैपिटल, अगर हम यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट गलती से लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा, तो हमने क्या करना है, एरर इस वजह से आया क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया, और हमने स्टार्टिंग हमने कैपिटल ब्रैकेट से की थी, तो अब यहाँ पे दोनों साइड पे हमने कैपिटल ब्रैकेट्स लगाने हैं मैट्रिक्स के लिए, तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, और अगर जब हम रन करेंगे तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो हमें सिंपली 2x2 का मैट्रिक्स है वो कमांड विंडो में शो हो जाएगा। अभी इस मैट्रिक्स को एक और लिखने का तरीका ये हो सकता है, क्योंकि इसके जो 2x2 का मैट्रिक्स है ये, और इसके एलिमेंट सारे सेम है, तो चूंकि एलिमेंट्स ये सारे सेम है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज A1 एक और मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हो गए सारे 1, तो हम लिखेंगे 1 और नॉर्मल ब्रैकेट, मैट्रिक्स क्या है ये 2x2 का, तो हमारे पास रो 2 है, कॉमा कॉलम भी क्या है, इसके पास 2 है, मैट्रिक्स क्लोज। इसे हम रन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट जो है यहाँ पे 1 हो जाएंगे, ये 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया, रो 2 कॉलम 2। अब इसी को हम सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट जब 1, जो सारे एलिमेंट जो 1 है 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे, तो हम ये इस तरीके से भी इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, और ऊपर वाले तरीके से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब जैसे हमें एक और मैट्रिक्स असाइन है बी, लेट्स सपोज बी इज इक्वल्स टू, अभी हमें काय के हमें सारे एलिमेंट सेम नहीं चाहिए, हमको एलिमेंट चाहिए फर्स्ट रो में 1 2 3, देन सेकंड रो में 3 4 5, एंड थर्ड रो में 6 7 8, तो हम वो कैसे लिखेंगे, अगेन कैपिटल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 1 1 गैप 3 1 2 3, ये हमारा हो गया कॉलम 1 रो चेंज। हम रो 2 में हमने क्या कहा था कि हमें चाहिए 4 5 6, तो 4 5 6, अगेन सेमी कॉलन टू चेंज द रो, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 8 9। अब हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं इसको रन एंड पास करके, तो ये हमारे पास तरीके से मैट्रिक्स यहाँ पे कमांड विंडो में शो हो गई। तो इस तरीके से हमारे टास्क गिवन होंगे मैट्रिक्स लिखने के, और हमें इसी तरीके से मैट्रिक्स को लिखना है। अभी जैसे एक और हमें मैट्रिक्स इन्होंने कहा कि हमको चाहिए एक 2x3 का मैट्रिक्स जिसकी रोज 2 हो, कॉलम 3 हो, और उसके सारे एलिमेंट्स हो 9। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू वंस, सारे एलिमेंट्स के पहले हम वंस कर देंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ब्रैकेट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2/3 का, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, मैट्रिक्स रोज। इसे हम रन करेंगे, एडवांस करेंगे, तो 2 रोज 3 कॉलम्स तो आ गए, बट हमें सारे एलिमेंट्स चूंकि 9 चाहिए, इसी को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। अब हम इसे करेंगे रन एडवांस, तो सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे पास, सी इज इक्वल टू 9 2/3 का, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब हमें मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करवाने पे हम आए, जैसे कि x एक मैट्रिक्स है जो कि इस इक्वल से, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज a मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स a1 से, दोनों के क्योंकि रोज कॉलम से रोज कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सेम है। अगर हम ऊपर करके देखें तो a1 हमारे पास जो है a और a1 दोनों हमारे पास हम 2x2 के मैट्रिक्स हैं, दोनों का अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके सारे एलिमेंट्स होंगे 8। तो इसे हम करेंगे रन एडवांस, तो ये हमारे पास x जो है जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास हो गए 8।
अब हम सिंपली हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री में कैसे वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे और हम उसके इनवर्स कैसे ले सकते हैं। जो कॉस साइन टेन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम यहाँ पे ये जो है परसेंटेज का साइन लिख के यहाँ पे हम कोई सा भी जो हमारा जो हम डेटा है हम वो लिख सकते हैं, जो कि हमें कहीं पे भी शो नहीं होगा, बस सिर्फ शो नहीं होगा ना कमांड विंडो में। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हमने लिख दिया कॉस, कैप्स लॉक में ऑफ करेंगे अपना, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस, इसको हमने दे दिया एंगल 45। कॉस 45 क्या होता है हमारे पास 1/√2, जो कि होता है हमारे पास 0.7071। अब हम इसे रन एडवांस करेंगे तो ये जो है 0.7071 हमको नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने इसे अपने डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया है। और जो है मैटलैब में जो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो और जितने भी गिवन होते हैं फंक्शन के बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है एंगल सारे रेडियन में होते हैं। तो हमें इसको रेडियन से अगर हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें कॉस के आगे जो है सिंपली डी लगाना होगा, ताकि ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसे रन एडवांस करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया 1/√2 का, जो कि 0.707 होता है। अगर हम देखें यहाँ पे साइन डी, साइन हमने आगे डी लिखा क्योंकि हम उसको कन्वर्ट करना था किसमें, डिग्री में। 45 साइन 45 की भी क्या होती है, सेम वैल्यू होती है। रन एडवांस करेंगे, ये दोबारा हमारे पास सेम वैल्यू हो गई। अच्छा यहाँ पे आंसर कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल असाइन करके इसको इज इक्वल्स नहीं लिया है। जैसे यहाँ ऊपर हमने एक्स सपोज किया था इज इक्वल्स करके, जैसे यहाँ पे सिंपली आंसर के आगे लिखा हुआ आ रहा है। अब हम बस देख लेते हैं अपना इनवर्स के लिए। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें बस ए है स्मॉल ए, वो जो है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले लगाना है। जैसे ए लिख दिया, ये कॉस डी लिख दिया ताकि डिग्री में आ जाए, और ये जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 0.5, क्योंकि हम इनवर्स कर रहे हैं। तो हम कॉस हमें वैल्यू देता है 1/2 या 0.5 60 डिग्री पे। तो जब कॉस इनवर्स हमें 0.5 ये हम इसमें देंगे एंगल, तो हमारे पास जब रन मास करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। और ये ए हमें बता रहे हैं कि ये जो हमने कॉस है ये हमारा इनवर्स का है। असेंबली अगर हम ए लिख के 10 लिखेंगे और उसका इनवर्स करेंगे तो हमारे पास, और इसे हम डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे देन 1, तो हमें 10 1 कब देता है 45 डिग्री पे, तो 10 इनवर्स 1 कब देगा हमें, और यहाँ पे हमें 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया है 10 इनवर्स 1 का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है उससे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कॉस के आगे डी लिखेंगे, और हम जो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन है उससे पहले हम ए लिखेंगे अगर हमें वो इनवर्स में चाहिए। और इस तरीके से हम इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का उसका हम इनवर्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली मैट्रिक्स मैट्रिक्स भी हम लोगों ने देख लिया कि उसको लिखने का क्या तरीका है, और अगर हमें सारे एलिमेंट सेम चाहिए तो हम उसको किस तरीके से वंस का जो मैट्रिक्स बना के उसको उसी के जो एलिमेंट हमको जो नंबर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और किस तरीके से यहाँ पे हम जो हमने इक्वेशंस हैं उसकी किस तरीके से हम वैल्यू असाइन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन। सो दैट्स इट, ये हमारे कुछ बेसिक्स थे मैटलैब के। जज़ाकल्लाह।